साल 2020 में एक फ्रेंच फिल्म आई। नाम है द लास्ट जर्नी ऑफ पॉल डब्ल्यूआर। ये एक साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म है। कहानी भविष्य की दिखाई गई है, एक ऐसी दुनिया जो लगभग तबाह हो चुकी थी। और फिर एक अजीब सी बात हुई जब एक नामालूम ग्रह पृथ्वी के करीब दिखना शुरू हुआ। आगे विस्तार से जानेंगे। तो जैसे कि हमने जिक्र किया कि ये एक फ्रेंच फिल्म है, इसका मतलब कि इसकी कहानी अमेरिकन फिल्मों से थोड़ी हटकर होगी, क्योंकि यूरोपियन फिल्मों में आर्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कुछ लोगों को ये फिल्म बोरिंग तो कुछ को ये काफी दिलचस्प लग सकती है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिल्म की शुरुआत एक छोटे लड़के की आवाज से होती है। वो अपने भाई को बता रहा होता है कि मैंने एक सपना देखा, आने वाले समय में पृथ्वी के संसाधन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और तब आकाश में एक नया ग्रह दिखना शुरू हो जाएगा। वो लाल रंग का एक ग्रह होगा। मानव जाति 4 साल के लिए उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। फिर वो ग्रह धरती के इतना करीब आ जाएगा कि दुनिया के लिए एक खतरा होगा। सिर्फ एक ही इंसान उस ग्रह को नष्ट कर सकता है, मगर मेरे सपने में वो इंसान गायब हो गया। इस छोटे लड़की की ये सभी बातें सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत बन जाती है। कुछ समय के बाद ऐसा ही हुआ और अब हमें पेरिस दिखाया जाता है, जो कि एक बंजर और वीरान इलाका बन चुका है। आसमान में वो लाल ग्रह साफ साफ दिख रहा था और वो पृथ्वी के इतना नजदीक आ चुका था कि अपने साथ साथ वो पृथ्वी को भी नष्ट कर सकता था। इसी रेगिस्तान में हम डरे हुए पॉल को देखते हैं, जो किसी चीज से भाग रहा था और उसे एक छोटे बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज उसे कहती है कि तुम्हें भागना होगा पॉल, डरो मत, डर को पूरी तरह से खत्म कर दो। पॉल आगे पीछे देखता है, मगर असल में ये आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। खैर चलते चलते वो एक बस्ती में पहुंच गया। जब से पृथ्वी के संसाधन खत्म हो गए तो इंसानों के बीच बड़े बड़े युद्ध हुए, जिस वजह से सरकार ने कुछ जगहों पर ऐसे शहर बनाए जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थी ताकि आम लोग उसमें ना आ सके। इसके अलावा खतरनाक मिलिट्री को हर जगह तैनात किया गया था। वो हर चीज पर नजर रखते थे। तो पॉल अभी जिस बस्ती में आया था तो इसे उस ऊंची दीवार के करीब ही आबाद किया गया था। मतलब कि ये आम लोगों की जगह थी और यहाँ भी सरकार की सेना मौजूद थी। पॉल जब इस बस्ती में आया और इन हथियारबंद लोगों को देखा तो वो इनसे छुपने बचने की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में वो एक आदमी से टकरा जाता है। वो आदमी माफी मांगता है और पॉल को उस पर भरोसा हो गया, इसलिए वो पूछता है कि क्या मुझे यहाँ खरीदने के लिए कुछ सामान मिल सकता है। वो आदमी उसे अपनी जगह पर ले जाता है। पॉल को एक गाड़ी की जरूरत थी और क्योंकि ये कहानी भविष्य की है तो सभी गाड़ियां टायर्स पर नहीं चलती बल्कि हवा में उड़ती है। यह आदमी एक सौदागर था और वो पॉल को गाड़ी बेच देता है। सौदा करते समय बाहर से एक ड्रोन पॉल को स्कैन कर रहा था और ये छोटे ड्रोन्स भी मिलिट्री के कंट्रोल में होते हैं। असल में पॉल ही वो आखिरी इंसान है जो दुनिया के अंत को रोक सकता है और दुनिया का अंत इसलिए होने वाला है क्योंकि वो लाल रंग का ग्रह धीरे धीरे धरती के बहुत करीब आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वो पृथ्वी से टकरा जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। पॉल के पिता बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। 4 साल पहले उन्होंने ही इस ग्रह से ऊर्जा लेने की शुरुआत की थी और जब इन्हें खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने ही इस ग्रह को नष्ट करने का एक प्लान बनाया। बहुत से इंसानों को भेजा गया मगर कोई भी उस ग्रह के शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड को पार ना कर सका। सिर्फ पॉल ही वो एकलौता इंसान था जो इस मैग्नेटिक फील्ड को बड़ी आसानी से पार कर सकता था। पॉल के पिता यानी कि हेनरी ने अपने बेटे को इस मिशन पर भेज दिया था, मगर वो बीच रास्ते में ही कहीं खो गया और असल वजह ये थी कि पॉल उस ग्रह को नष्ट करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि पॉल उसे सिर्फ एक ग्रह नहीं मानता था बल्कि उस ग्रह के साथ पॉल का किसी तरह का कनेक्शन था और उसका मानना था कि ये ग्रह जीवित है। पॉल के अलावा किसी को भी इन बातों पर विश्वास नहीं था और अब वो गायब है, इसलिए सरकार उसे ढूंढने में लगी है, इसीलिए वो सबसे चुप रहा है। तो सौदा होने के बाद पॉल उस गाड़ी को लिए यहाँ से दूर जाने लगा। पॉल को हमेशा ही एक बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी। खैर चलते चलते वो गाड़ी रुक जाती है, वो इसलिए क्योंकि उस सौदागर ने पॉल को धोखा दिया था। इस गाड़ी का पावर सेल खराब था मगर पॉल इस बात को समझ नहीं पाया।
ठीक उसी समय मिलिट्री का वो ड्रोन आकर उसकी पहचान कंफर्म करने लगा, लेकिन पॉल के पास गन थी, इसलिए तुरंत ही वो उस ड्रोन को नष्ट कर देता है, इससे पहले कि वो डेटा को मैन कंप्यूटर में ले जाए। पॉल को कुछ दूरी पर एक स्टोर नजर आया। गाड़ी को लिए वो वहां जाता है। ये जगह एक छोटे कद वाली लड़की की थी जिसका नाम एल्मा था, और एल्मा इस कहानी के एक अहम किरदार है। पॉल उसे अपनी समस्या बताता है तो एल्मा कहती है कि हमें तुम्हारी गाड़ी का पावर सेल बदलना होगा, मगर इसमें समय लगेगा, और अगर तुम खुशकिस्मत हुए तो कम से कम 3 दिन। ये सुनकर पॉल कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मगर एल्मा कहती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। उस समय टीवी पर एक खबर चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि अमेरिकन ने एक ऐसा रॉकेट बनाया है जो इस लाल ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड को चीरते हुए आगे निकल जाएगा। इस रॉकेट का नाम ऑरोरा है और एलियट नामी एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉट इसमें बैठकर मिशन पर जाएगा। एलियट असल में पॉल का बड़ा भाई था और इस मिशन के पीछे उसके पिता हेनरी का ही हाथ था। ये जानकर पॉल को काफी बुरा लगता है। ये मिशन आज ही लॉन्च होने वाला था, इसलिए पूरी दुनिया ये देख रही थी। जैसे ही ये रॉकेट उस ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है तो एलियट ने सारा कंट्रोल खो दिया और फिर फुटेज ही गायब हो गई, मतलब कि वो नहीं रहा, और मुमकिन है कि रॉकेट पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इंसानों की आखिरी उम्मीद भी गई। वो इस ग्रह को नहीं रोक सकते और अब दुनिया का अंत करीब है। सभी इस बात को मानते थे। पॉल निराश होकर उस स्टोर से निकल जाता है। जाते जाते एल्मा उसे एक स्माइली भेज दे देती है। पॉल बाहर आता है और अपने बचपन के दिनों को याद करने लगा, जहां हम जान पाते हैं कि उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसके पिता उसे बचाना चाहते थे। जब ये ग्रह दिखना शुरू हुआ था तो उसके पिता कहा करते थे कि ये ग्रह उसे ठीक कर देगा, मगर पॉल बचपन से ही अलग था, अपने भाई से अलग। उसे भविष्य के बारे में पता चल जाता, अजीब से ख्याल आते, चीजें दिखती। इसलिए जब उसके पिता ने उस ग्रह को नष्ट करने का फैसला किया तो पॉल ने उसे रोकना चाहा, उन्हें समझाने की कोशिश की कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो सब खत्म हो जाएगा। पॉल को अपने ख्यालों में एक जंगल दिखाई देता था और उसका मानना था कि ऐसा कोई जंगल है दुनिया में, मगर हकीकत ये थी कि दुनिया से सभी पेड़ पौधे और जानवर खत्म हो चुके थे और पॉल के इसी अलग होने की वजह से उसका भाई एलियट उसे नापसंद करता था। और अब चूंकि इंसानों की आखिरी उम्मीद भी चली गई, यानी कि ऑरोरा रॉकेट भी नष्ट हो गया, इसका मतलब कि दुनिया का अंत अब तय है। सभी इंसान अपने मौत का इंतजार कर रहे थे। एल्मा अपनी माँ को याद कर रही थी। फिर वो टीवी पर पॉल की खबर देख लेती है और वो तुरंत ही जान गई कि यहाँ आया हुआ वो शख्स असल में पॉल था, वो आखिरी इंसान जो दुनिया के अंत को रोक सकता है। इसलिए अपनी गन लिए वो बाहर आती है। बाहर एल्मा के पिता खड़े थे जो एल्मा से माफी मांगने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एल्मा की माँ से बुरा बर्ताव करते थे, उन्हें मारते पीटते रहते थे, जिस वजह से वो इन्हें छोड़कर चली गई। एल्मा अपने पिता से नफरत करती थी। वो कुछ नहीं कहती और पॉल को ढूंढने निकल जाती है। पॉल आसपास खराब गाड़ियों को चेक कर रहा था कि शायद उसे अपनी गाड़ी के लिए पावर सेल मिल जाए। एल्मा उसके पास आती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम कौन हो और मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, मगर पॉल मना करता है, कहता है कि यहाँ से चली जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 छोटे बच्चे एक वीरान इलाके में खेल रहे थे और तभी आसमान से कोई चीज गिरती है। ये बच्चे उसे देखने गए तो वहां पर एक पॉट गिरा था जिसमें एक इंसान था और जल्द ही हम ये भी जान लेते हैं कि असल में ये एलियट है, यानी वो इंसान जो अंतरिक्ष में गया था उस लाल ग्रह को नष्ट करने के लिए, मगर ये नाकाम रहा। एलियट को वापस लाया गया जहां वो अपने पिता से मिलता है और उनसे माफी मांगता है कि वो नाकाम रहा। हेनरी को बताया गया था कि जब एलियट उस ग्रह के करीब पहुंचा तो वहां मौजूद मैग्नेटिक फील्ड ने एलियट का डीएनए बदल दिया। कई घंटों तक वो मरा हुआ था और किसी तरह वो जिंदा हुआ, जैसे किसी चीज ने उसकी मदद की हो। वहां उस रेगिस्तान में पॉल अपनी गाड़ी को ठीक करने में लगा था और एल्मा दूर से उस पर नजर रख रही थी। तभी वहां वो सैनिक आते हैं पॉल को पकड़ने, मगर पॉल किसी तरह खुद को उनसे बचा लेता है। शाम को जब एल्मा अपने ट्रेलर में लौट आई, ये देखकर उसका दिल टूट जाता है कि उसके पिता ने वहां आग लगाई है जिसमें एल्मा का सब कुछ जल गया। ये देखकर वो बहुत रोने लगी, मगर उसके पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो एक बुरे इंसान थे। अगले दिन एलियट यानी पॉल का भाई यहाँ इस जगह पर आता है क्योंकि किसी ने पॉल की खबर पहुंचाई थी।
एलियट अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करना चाहता था, यानी कि पॉल को वापस से मिशन पर भेजना या कम से कम उसे मारना। उस दिन एल्मा के पिता वहां मौजूद थे तो एलियट उससे पूछताछ करता है। एलियट जब से लौटा है उसमें कुछ अजीब सी शक्तियां भी आ गई थी, जैसे लोगों का दिमाग पढ़ना और उनसे कुछ करवाना। एल्मा के पिता के पास पॉल की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए एलियट उसे मजबूर करता है कि वो खुद को खत्म कर दे। गन लिए वो एलियट के सामने ही अपना किस्सा खत्म कर देता है और वजह ये थी कि एलियट ने उसका दिमाग पढ़ लिया था और जान चुका था कि ये आदमी एक राक्षस है और इसने बुरे काम किए हैं। पॉल अभी भी आसपास था। एलियट की गाड़ी से वो पावर सेल चुरा लेता है और अपने पिता की मौत देखकर एल्मा चिल्लाती है। वो वहां से भागने लगी। एलियट उसका पीछा नहीं करता बल्कि एक स्पाइडर जैसे रोबोट को उनके पीछे लगा देता है। एल्मा को रोते हुए देखकर पॉल उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाता है। एल्मा कहती है कि मुझे अपने साथ ले जाओ, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मुझे पता है कि तुम उन लोगों से भाग रहे हो। एक अकेले आदमी को देखकर हर किसी को शक होगा। अगर मैं साथ रहूंगी तो वो समझेंगे कि शायद ये परिवार है। पॉल उसकी बात मान लेता है। एल्मा कहती है कि मैं इस जगह से भाग रही हूँ क्योंकि मैं अपनी माँ को ढूंढना चाहती हूँ। और पॉल का मकसद था उस जंगल को ढूंढना जिसे वो अपने सपनों में देखा करता था और उसे विश्वास था कि वो जंगल सच में कहीं ना कहीं है। हर जगह पॉल की तलाश हो रही थी और आगे इन्हें एक चेक पॉइंट से गुजरना था, इसलिए पॉल के बजाय एल्मा गाड़ी चलाने बैठ जाती है और दोनों बहुत ही चालाकी से उस चेक पॉइंट को पार कर लेते हैं। और फिर ये पहुंच जाते हैं एक डाइनर में जहां पॉल को जरूरी कॉल करनी थी, वो भी पुराने वायर वाले टेलीफोन से। वो अपने पिता को कुछ समझाना चाहता था मगर वो भी पॉल की बात मानने को तैयार नहीं थे। वो पॉल से कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ बेटा और अपने मिशन को पूरा करो। तभी पॉल को पकड़ने के लिए एक सैनिक आ जाता है जिससे पॉल लड़ता है, मगर ये सैनिक लोहे का सूट पहनते हैं जिससे इन्हें हराना बहुत ही मुश्किल होता है। वो पॉल को बुरी तरह मारने लगा। एल्मा उसे बचाने की कोशिश करती है। वो सैनिक मुड़ता है जिससे पॉल को मौका मिल जाता है और वो उस सैनिक के सर पर वार करता है। दोनों तुरंत ही वहां से निकल आते हैं। एल्मा काफी डर गई थी। एलियट का वो स्पाइडर रोबोट अब भी इनका पीछा कर रहा था जिससे एलियट को इनकी लोकेशन मालूम हो जाती। सफर के दौरान पॉल एल्मा को अपनी कहानी भी सुनाता है कि कैसे उसे भविष्य के बारे में पता चलता है और कई बार उसने अपने पिता को भी समझाने की कोशिश की मगर उसके पिता ने कभी उस पर विश्वास ही नहीं किया। कोई पॉल को पहचान ना पाए इसलिए एल्मा उसका हेयर कलर बदल देती है। इनका पीछा करते करते एलियट उस डाइनर में पहुंच गया। वो डाइनर की ऑनर से कुछ सवाल पूछता है और जब एलियट को उसके अंदर की बुराई नजर आई क्योंकि इस औरत ने अपने ही पति को मार दिया था तो एलियट अपनी शक्ति से उसे मजबूर करता है ताकि वो अपनी ही जान ले ले। डाइनर वाली ये औरत उसके सामने ही खुद को खत्म कर देती है। एलियट वहां से निकलकर अब पॉल का पीछा करने लगा। पॉल और एल्मा एक सड़क पर जा रहे थे और सामने ही बिजली और धूल का एक खतरनाक तूफानी शोर बढ़ रहा था। पॉल पीछे देखता है तो उसे पता चला कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तब उसे अपनी गाड़ी में एलियट का वो रोबोट स्पाइडर भी नजर आया जिसे वो मार गिराता है और बिना रुके ही वो दोनों उस तूफान में चले जाते हैं। ट्रैकिंग डिवाइस के नष्ट होते ही एलियट उन्हें ढूंढ नहीं पाता और वो खो जाता है। पॉल और एल्मा एक इमारत में पनाह लेते हैं। अंदर जाने पर इन्हें पता चला कि ये एक थिएटर है। वहाँ के होलोग्राफिक फुटेज में ये पृथ्वी के उन सभी जानवरों को देखते हैं जो अब विलुप्त हो चुके हैं। पुरानी दुनिया को देखकर दोनों ही काफी भावुक हो गए। एल्मा पूछती है कि आपने कभी बारिश देखी है? पॉल जवाब देता है कि हाँ, एक बार देखी थी और बारिश की आवाज बहुत ही सुकून भरी होती है। फिर पॉल को उस फुटेज में जंगल दिखाई दिया। ये वही जंगल था जिसके सपने उसे बचपन में आया करते थे और आज तक उसे विश्वास था कि ऐसा कोई जंगल सच में मौजूद है, मगर अब वो जान गया कि ऐसी कोई जगह नहीं। वो निराश हो गया क्योंकि अब उसके लिए कोई उम्मीद बची ही नहीं, क्योंकि आज तक पॉल को यही लग रहा था कि उसके पिता गलत थे और वो सही, मगर अब उसे लगने लगा कि शायद जो सपने उसने देखे बस सपने ही थे। एल्मा उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है मगर पॉल उस पर ही भड़क जाता है और कुछ देर बाद वहाँ एलियट सैनिकों के साथ हमला करने आ गया। एल्मा पॉल को ये खबर देने जाती है। पॉल कहता है कि मुझे कुछ सोचने दो, तो वो एल्मा को ही हॉस्टेज बनाकर बाहर ले आता है, जो कि उनका प्लान था, मगर एलियट एल्मा को ही गोली मार देता है। ये देखकर पॉल एल्मा को लिए वहां से भागने लगा और एलियट उसके पीछे था।
जख्मी एल्मा गाड़ी में कुछ बदलाव करती है जिससे वो और ऊंचाई पर उड़ने लगे, मगर एलियट ठीक सामने से आता है जिससे दोनों ही गाड़ियां एक दूसरे से टकरा जाती है। ये काफी ऊंचाई से गिर गए। जख्मी हो चुके थे ये लोग, फिर भी ये एक दूसरे का सामना करते हैं। एलियट अपनी शक्तियों से पॉल को मारने की कोशिश कर रहा था, मगर एलियट के साथ साथ पॉल को एल्मा की भी आवाज सुनाई दे रही थी। और आखिरी समय पर जब लगा कि वो खुद को ही मार देगा, वो एलियट को खत्म कर देता है। इसके बाद वो एल्मा को एक सुरक्षित जगह में ले आया और खुद अपने बचपन की वो ड्राइंग बुक देखने लगा जिसमें उसका पूरा भविष्य था। और इस बार जब सैनिक उसे पकड़ने आए तो वो समर्पण करता है। इस बार वो अपने पिता का सामना करता है। वो मिशन पर जाने के लिए राजी था, बदले में वो एल्मा के इलाज का सौदा करता है। कुछ दिन बाद पॉल अकेले ही एक रॉकेट में बैठकर उस ग्रह की ओर रवाना हुआ। एल्मा की हालत थोड़ी ठीक हो गई तो उसे अपने जैकेट में पॉल की वो किताब मिलती है जिसमें उसकी जिंदगी और अहम घटनाओं के सारे ड्राइंग्स थे। वो आसमान की ओर देखती है जहां पॉल का रॉकेट उस ग्रह की ओर बढ़ रहा था। पॉल का मानना था कि असल में ये ग्रह जीवित है और ये पृथ्वी पर जीवन को संतुलन में रखता है। जब हम इंसान इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो ये हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। जैसे कि अब हम इसे नष्ट करना चाहते हैं तो ये हमारी ओर बढ़ रहा है। पॉल उस ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड में चला गया। उसके पास परमाणु हथियार थे, मगर कुछ देर बाद वो रास्ता बदल देता है। वो उस ग्रह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और आकाश में ही वो उस रॉकेट को नष्ट कर देता है, जिसमें यकीनन उसकी भी मौत हो गई। ये भविष्य पॉल को बहुत पहले ही दिखा था। नीचे जमीन पर एल्मा ये देखकर बहुत रोती है, मगर इसके बाद एक अजीब सी बात हुई। वो ग्रह धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता गया। मतलब कि पॉल सही था। अगर इंसान इस ग्रह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो ये भी ऐसा ही करेगा। तो पॉल के बलिदान ने मानव जाति को बचा लिया। और फिल्म के अंत में पॉल ने अपनी किताब में एल्मा को बारिश में ड्रॉ किया था, जिसके कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई, यानी कि पृथ्वी वापस से ठीक हो रही है। और यहीं पर इस फिल्म का अंत होता है। तो दोस्तों, ये थी फ्रेंच फिल्म द लास्ट जर्नी ऑफ पॉल डब्ल्यूआर की अजीब सी कहानी। साइंस फिक्शन और फैमिली ड्रामा को मिक्स करके ये बनाया गया है। शायद एक्सप्लेनेशन अच्छी ना आई हो, मगर देखते समय फिल्म के काफी सीन अच्छे लगते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।